सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इससे पहले कि अपने मौजू पर आऊं, आज की स्टोरीज़ का अहाता करें। दो इंतहाई अजीब व गरीब, बईद अज़क़्ल और फजूल से ट्वीट्स का तज़किरा करते हुए फिर मैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ आऊँगा। ये दोनों एक अहम, बल्कि दो मुख्तलिफ अहम शख्सियात की जानिब से ये ट्वीट्स दागे गए। ज़ाहिर है कि इसमें हदफ़ तनकीद जो है वो इमरान खान साहब थे। चलाना भाई वो उर्दू वाला। इमरान खान साहब के पहनावे को इसमें तनकीद का निशाना बनाया गया और क्यों, ये मेरी समझ में नहीं आया। ये एक ऐसे साबिका जय्यद सहाफ़ी की हरकत है जिसको मैं टेलीविजन स्क्रीन पर अडोर करते, एडमायर करते और बड़ा हुआ। मुझे यकीन नहीं आता कि वो इमरान खान साहब को सिर्फ उनके ट्रैक सूट और 4 मुख्तलिफ जगह पर उसी ट्रैक सूट में दी गई अपीयरेंसेस की बिना पर क्रिटिसाइज कर रहा है। टू हेल विद ट्रैक सूट। किसी वजीर आजम के ट्रैक सूट, उसके पहनावे को लेकर के उसके विजन से उसका अंदाजा होता है क्या? आपको याद नहीं है कि जब आप अपने यहां पर फिरौन बने हुए थे मीडिया इंडस्ट्री में, आप एक स्विमिंग पूल से बरामद हुए और आपने अपने बराबर में बैठे हुए एक साहब से ये कहा कि पहनावे से नहीं, लोग मेरे कंटेंट को की वजह से मुझे जानते हैं। तो खान साहब के बारे में ये बात कहते हुए आपको क्यों लकवा हो जाता है? इससे ये साबित होता है कि मैं इमरान खान साहब पर तनकीद तो करता हूं, लेकिन मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी या झगड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और हो भी नहीं सकता। वो इस मुल्क के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं उनकी रियाया। लेकिन मैं बात करता हूं तो किसी ऐसी चीज़ पर कि जिसकी वजह से किसी न किसी को कोई परेशानी है। दूसरी ये खातून है कि जो इमरान खान साहब पर तबर्रे का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। ये जब कभी किसी ज़माने में बहुत अहम हुआ करती थी, तब भी मेरी निगाह में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोई वक़्त 1.5 पैसे की भी नहीं थी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लिखती हैं, पीएम ऑफ पाकिस्तान रियली नीड्स टू गिवन चंदा फॉर क्लोथ्स, ट्रैक सूट एंड दैट टू अ डेयरफुल वन फॉर एड्रेसिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हैज़ द लाडला गिवन अप? डज ही नो हिज टाइम इज अप? Not bothering with शेरवानी now. Can you believe? ये खातून भी एक अरसे तक हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर अपने तौर पर राज करती रही, मेरे हिसाब से वक्त बर्बाद करती रही। हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, कि जहां इंटेलेक्चुअल्स का ये आलम है कि एक आम आदमी, उससे आप क्या कहें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रोग्राम की स्टोरीज पर वापस आते हैं। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस पर मुझे अपना ही एक शेर याद आ गया। मेरे मालिक, मेरे मौला, तेरे सदक़े तेरे कुर्बान, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फजल, एहसान है परवरदिगार आलम का कि उसने मेरी कमियों और उयूब को उससे पर्दापोशी फरमाते हुए एक बार फिर मेरी कही हुई एक बात मजीद सच साबित कर दिखाई। उसकी गैबी तायीद आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसूल हुई। इमरान खान साहब की जहाज़ी साइज़ काबीना पर मैं शुरू दिन से चांदमारी करता चला आ रहा हूँ। मैं शुरू दिन से तब्दीली सरकार को यह कहता चला आ रहा हूँ कि आपको दूसरों को बुरा भला कहने का कोई हक उस वक्त तक हासिल नहीं कि जब तक आप इस काबीना का वॉल्यूम, इसका हुजूम कम न कर दें। मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ मौक़े पर मैंने इस एक जो है वर्जन को मैंने दोहराया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक और मरतबा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े फोरम से तायीद की गई है उस एक बात की। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमने ओपीडीज़ वाले मामले को उठाया था। ओपीडीज़ क्लोजर पर किसी एक जगह से अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने इस बात को हुकूमत के, ना ही अदालतों के, ना ही हमारे अहम तरीन इदारों के गोश गुजार करने की कोशिश की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, सद एहसान पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत का, जिसने मुझ खाकसार हकीर पुरतक़सीर को ये तौफ़ीक़ बख्शी और उसके बाद अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट से मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब की तायीद नसीब फरमाई। आज एक मरतबा फिर जहाज़ी साइज़ काबीना पर तनकीद
बल्कि सवालात 49 रुकनी काबीना पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने सवालात उठाए। उन्होंने फरमाया है इतनी काबीना का मतलब कि जैसे वजीर आजम कुछ जानता ही ना हो। अदालती ऑब्जर्वेशन है कि मुबैना तौर पर करप्ट अफराद को मुशीर बना दिया गया। यहां मैं एक बात ऐड करता चलूं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक दूसरा काम है ओपीडीज बंदिश के बाद। ये हमारा दूसरा वो पॉइंट ऑफ व्यू था जिसकी तायीद या तौसीक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के सदक़े में नसीब फरमाई। नैब से या सुप्रीम कोर्ट से या जो भी नोटिस लेने वाले हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा हुजूर वाला, आज डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की विकेट पर जो ख़तरात मंडला रहे हैं सर, उसके साथ साथ कुछ और फाइलें भी हैं जो खोलनी बाकी हैं। मैं अपने प्रोग्राम में मुतअद्दिद मरतबा आमिर कियानी साहब जो साबिक़ वज़ीर सेहत थे उनके बारे में बात कर चुका हूँ। प्लीज़ वो जो अद्वियात की कीमतों में मुबैना तौर पर उनके किरदार के हवाले से कुछ है सर, ज़रा उसको भी देखिए। दूसरा, परवेज़ खटक साहब मौजूदा वज़ीर दफ़ा और साबिक़ वज़ीर आला KPK, उनका पेशावर मेट्रो में जो किरदार है, मुबैना किरदार, जिसके बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक मुतअद्दिद मौके पर क्वेश्चन मार्क रेज़ कर चुका है, जिसके बारे में मैंने मुतअद्दिद मरतबा सवालात उठाएँ। हुजूर उसको भी एक नज़र देखिए। जस्टिस गुलजार ने बिल्कुल ठीक कहा, दुरुस्त कहा। उन्होंने फरमाया कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो महज मोहरे इधर से उधर कर दिए जाते हैं। मफहूम समझिए। उन्होंने कहा महज वज़रा का कलमदान बदल दिया जाता है और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला यानी रावी खैर ही खैर लिखता है। जाहिर है कि उनका इशारा हालिया दिनों में की जाने वाली काबीना में जो नुमाइशी तब्दीलियाँ थीं, शहजाद अरबाब को पहले बाहर करना, फिर 2 दिन के रेस्ट के बाद फिर उनको दोबारा एक पोर्टफोलियो दे देना, खुसरू बख्तियार से कहना है कि नहीं तुम यहाँ सही नहीं कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमास में सही कह रहा हूँ, उसके बाद फिर उनको दूसरी वजारत दे देना कि अब इसका सत्यानाश करो, उसके बाद फिर तुम्हें कोई और दे देंगे। ये इसी मेरे ख्याल तरफ इशारा था मोअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट का। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की अहलियत पर सवालात उठाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने डिस्प्लेजर का, अदालती डिस्प्लेजर का इजहार किया। उस पर सोने पे सुहागा। ज़रा इतने मज़े की या शायद इतने रोने की बात है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एतराफ़ किया कि ये जो हज़रत अभी आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इस वक्त कोरोना के हवाले से सेंस ऑफ अट्रैक्शन है, रोज़ाना आकर के ये बताते हैं कि इज़राइल अलैहिस्सलाम हमसे कितनी दूर रह गए और हमने इज़राइल अलैहिस्सलाम के रास्ते में क्या रुकावटें खड़ी की हैं। उन हज़रत के बारे में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत में खड़े होकर के ये कहा, एतराफ़ किया कि जी इनके ख़िलाफ़ बग़ैर किसी इनके ख़िलाफ़ चाइना में तिब्बी आलात की एक्सपोर्ट के हवाले से एक सरकारी तौर पर तहक़ीक़ात जो है वो जारी है। जाहिर है कि चूँकि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो ये तहक़ीक़ात उम्मीद है कि जारी ही रहेगी। अल्लाह ताला रहम फरमाए। सिंध सरकार की भी नज़र उतारी गई है अदालत ने, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने, मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा, और क्या खूब कहा। 11 यूसीज़ के बंद किए जाने पर अदालत ने जब पूछा तो ये बताया गया कि कोरोना पेशेंट की वजह से, मौजूदगी के सबब ये बंद की गई हैं यूसीज़। जब एक पेशेंट का नाम पूछा मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था, जिस पर जो अदालती ऑब्जर्वेशन आई है ज़रा सुनने से ताल्लुक़ रखती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि वज़ीर आला ने महज सुनी सुनाई बातों पर कराची बंद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हालिया दिनों में एक जनाजे पर समाजी फासला जो नहीं रखा गया था, जिसकी धज्जियाँ बिखेरी गई थी, उस पर भी उन्होंने तनकीद की। 2 बातें ऐड कर दूं, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। भुट्टो साहब की बरसी के मौके पर भी कोरोना प्रूफ भुट्टो वालों के हवाले से हमने प्रोग्राम भी किया था, सवाल भी पूछा था। आवाम को जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन खवास को, उनको कि जिनके नाम की रोज़ी लगी हुई है, भुट्टो साहब के नाम की रोज़ी जिनकी लगी हुई है, उनको वज़ीर आला हाउस में बैठ करके बग़ैर मास्क पहने, बग़ैर एक हद मुअय्यन किए, एक दूसरे के साथ बैठ करके और भुट्टो भुट्टो करने की आज़ादी मौजूद है। रह गया वो जनाजा, तो वो जनाजा बड़ा ख़ास था। ओपीडीज़ बंदिश में भी उसी वक्त आवाम को रिलीफ मिला जब खुद मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एहलिया को ज़रूरत पड़ गई थी तिब्बी इमदाद की। उसके बाद जाकर के कहीं हमारी मुश्किल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुए। अब भी मेरा ख्याल है साहब लोगों में से कोई अगर ये देख रहा है और वो नोटिस लेता है, हालांकि मुझे पता है कोई नोटिस नहीं लेगा, तब शायद किसी का ज़मीर अगर जाग जाए तब शायद लोगों को वो हो, क्योंकि
ऑन एयर बता देता हूं, बल्कि नहीं बताता, फिर वो आरफीन नामा की एक्सक्लूसिवनेस खत्म हो जाएगी। आज रात को वैसे भी उसकी एपिसोड निकलनी है, इसको कल पे उठा रखते हैं। वज़ीर आला सिंध अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं, अल्लाह ताला इनकी खुशी को बरकरार रखे परवरदिगार आलम। कह रहे हैं कि हमने गुरबा में 2.5 लाख राशन तकसीम किए। गोया सूबे में, सिंध के सूबे में सिर्फ 2.5 लाख गरीब थे, बाकी सब जो हैं खा कमा रहे हैं, सबके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार फल फूल रहे हैं, और वो भी तब्दीली सरकार के आने के बाद। कहते हैं हम राशन देते हुए तस्वीर नहीं बनवाते। हुजूर आप राशन भी कहाँ देते हैं, तस्वीर बनवाना तो दूर की बात है। मोहतरमा आंसा फरियाल तालपुर साहिबा उस वक्त के अपने तौर पे बिलावजह के कराची ऑपरेशन के नाम नेहाद कप्तान, जिनके हाथ में बल्ला पकड़ना तो दूर की बात, जिनको क्रीज भी देखे ज़माना भर के बरसों सदियों हो गए थे, उन पर आप तोहमत लगाते हैं कि उन्होंने कराची ऑपरेशन किया। उनके उज़ैर बलोच के साथ तस्वीर, आप इस तरह की तस्वीर, और वो भी फी सबीलिल्लाह खिंचवाते हैं। राशन देती हुई तस्वीर आप थोड़ी खिंचवा सकते हैं, वो बुरी बात होती है। गैंगस्टर्स के साथ, असलहा माफिया के लोगों के साथ आपकी तस्वीर उनके साथ है। बहुत सारे और नाम भी हैं, लूँगा तो अभी तिल मिला जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ। मजीद जो उन्होंने हंसने का हमें मौका दिया, कह रहे हैं हम सुबह 4 बजे से 7 बजे तक लोगों के घरों पर राशन पहुंचाते हैं। वुज़रा का नाम इन्होंने लोग रख दिया है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मैं जो भी लोग, या कम से कम सूबे सिंध में या कराची में जो भी लोग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर ये लंतरानी सुन रहे हैं मेरी, जो ये बुकराती सुन रहे हैं, जो फेसबुक के जरिए सुनेंगे, जो ट्विटर के जरिए सुनेंगे, मैं उन्हें दावत देता हूं कि सुबह 4 बजे से 7 बजे तक जितने लोगों ने राशन लिया है, जितने आम लोगों ने राशन लिया है, आम लोगों ने, वो इस प्रोग्राम के पेडिस्टल पर मुझसे रब्ता करें। मैं उनके इंटरव्यूज अपने प्रोग्राम में चलाऊंगा। मैं ऑन एयर वजीर आला की इस बात को बाय कर लेता हूं। फरमा रहे हैं कि मुत्तहदा और पीपीपी अरकान ने अपनी तनख्वाहें अतिया कर दी। हुजूर सबसे ज्यादा रोजी भी तो उन्हीं की लगी है जमहूरियत के नाम पे। हम लोगों को, आवाम को क्या मिल रहा है? आप ही लोग बरसरे रोजगार हैं और मुसलसल हैं। जब तक आप लोग बेरोजगार नहीं होंगे, मतलब आपके आगे पीछे के लोग, तब तक हमारा कहां कुछ भला होने का, ऐसा लोगों को लगता है। आखिरी, फैसल वावडा सियासी इद्दत खत्म करके मंजरेआम पर आए हैं, और जाहिर है कि फैसल वावडा स्क्रीन पर आए हैं और मैं उनकी नजर न उतारूं, यह हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, और क्या खूब कहा यार, जरा सुनाई दो भाई इसी बात पर। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, खुद जरा इनका साउंड बाइट एक रखा हुआ है कुछ सेकंड्स का, अगर वो चला दो तो बड़ा अच्छा हो जाए। 2.5 अरब रुपए आपको प्राइवेट फंड दिया है सिंध गवर्नमेंट को, वो फंड कहाँ गया है? जो गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने फंड निकाला था गरीब को राशन देने के लिए, वो किधर है? किधर है आपके सारे एमएनए सिंध गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी के, जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि जीना मरना हमारा आवाम के साथ? मर रही है अभी आवाम। जो वफाक के 12,000 दिए हुए एहसास प्रोग्राम के, उसमें से 1,000 रुपए मार गए। हम कोरोना से फाइट करने के लिए बैठे हैं, इस वबा से जान छुड़ाने के लिए लगे हुए, और सिंध गवर्नमेंट की नाअहली इस वबा को बढ़ाने में लगी हुई है। क्या जैकबाबाद, लाड़काना और हैदराबाद का किसी ने जाके व्यू लिया है कि वहां किस किस्म की तबाही मची हुई है? वैसे ही आदमी मर रहा था सिंध के अंदर। फैसल वावडा ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने लोगों को एक्सपायर कुकिंग ऑयल फराहम किया है। साथ ही साथ वो दावत देते पाए गए कि लोग उन्हें बताएं कि पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई या कौमी असम्बली कहाँ हैं। लोगों का ये कहना था कि हुजूर जब आप आ गए इद्दत ख़त्म करके तो वो भी आई जाएंगे, और अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ख़ुद किसी को नहीं पता कि ये वबा क्या करवट लेगी, कब तक ये लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहेगा। मेरा ख्याल है कि जब तक फ़ंड वगैरह भी आ रहे हैं तब तक कुछ मामलात तो हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ मोहतरम जनाब नदीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी, और सदीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आज हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर नदीम कुरैशी साहब के पास जाऊँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे वो सवाल पूछूं, ज़रा वो लूप जो मैंने पिछले 15 दिन से रोक के रखा है भाई, वो ज़रा चलाना ज़रा इनका। नदीम कुरैशी जनाब वाला, ये आप देख रहे हैं कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाली मुल्की सूरत-ए-हाल को दरपेश, पता नहीं क्या लिखा है। मलिक डोगर MNA NA 155 और M नदीम कुरैशी MPA साहब, अपने घर के लिए राशन की ज़रूरत हो तो अपने वोटर से आके ले जा सकते हैं। मंजानिब एहलियाने इलाका चौक शीदी लाल, दिखाना ज़रा भैया लाल को। जी नदीम कुरैशी साहब, ये आप ही थे जिनके बारे में अवाम ने ये वांटेड का इश्तिहार दिया था, या ये नदीम कुरैशी कोई और है? मुख्तसर जवाब।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदीकी साहब, ये मैं ही वो नदीम कुरैशी आवाज नहीं आ रही। बस तो फिर रुक जाइए। बस रुक जाइए ना आप रुक जाइए, बस अब रुक जाइए, अब मेरा काम शुरू हो गया। मुखालिफिन के लिए भी अब रुक जाइए, अब मेरा काम शुरू हो गया ना सर। तो फिर इसका मतलब है कि आप तो कतई नाअहल हुए इस एक मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि आप वहां के अपने हल्के के आप फैसल वावड़ा निकले। आपको तो किसी सियासी जमात पर, नून लीग पर या किसी और पर बात करने के लिए मतलब आप तो नहीं मैं बोलने दे नदीम कुरैशी को। देखिए मेरी अर्ज सुन ले। ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप डेमोक्रेटिक माशरे में जिंदा हो और आप पर तनकीद ना हो? तनकीद सियासतदानों पर होती है। आप जैसा आमिल बामल, मुकर्रर शोला बयां, काज़ीउल कज़ा बैठा हो और हम पर तनकीद ना हो, कैसे मुमकिन है? मैं ये समझता हूँ जब जमहूरी माशरों में हम गैर अखलाकी रवैयों को पनपने में रोल प्ले करते हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये किसी एक MPA या MNA के हवाले से नहीं है, ये तमाम सियासी लोगों को एक तरह के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के दुरुस्त है। आप जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा और मेरा सवाल ले लीजिए। वो तो खैर ऐसे ही मैंने छोटी सी एक चुटकी काटी थी, चार्ज नहीं किया हुआ है। जाहिर है इतने अर्से के बाद आप आए तो आपको ये बताना मकसूद था कि आप मेरे प्रोग्राम में जरा सीट बेल्ट बांधिए। मैं आपसे एक सवाल करने के लिए जा रहा हूँ। हुजूर वाला, OPDs की बंदिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने कहा कि ये दूसरा मौका है कि जब मेरे कहे किसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकबूल फरमाया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जस्टिस गुलजार अहमद साहब भी उसी ख्याल के हामी निकले। उन्होंने फरमाया कि जहाज़ी साइज़ काबीना का तो क्या बनता है, ये मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, कहीं खुदा न खास्ता आप वही मत समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि इतने वज़रा का मतलब ये है, इतनी बड़ी काबीना का मतलब ये कि वज़ीर आज़म कुछ जानता ही नहीं। मजीद उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर करप्ट अफराद को मुशीर बना दिया गया। गजब खुदा का सर, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब इस पे तो पूरा शो कर सकता हूं मैं। फिर भी आप कोशिश करके देखिए डैमेज कंट्रोल की, मैं बीच में इंशाल्लाह छाप दूंगा आपको कहीं ना कहीं। अच्छा, अब सदीकी साहब एक अर्ज करूँ आपको। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की आला अदालतों के जज साहबान जब कोई चीज़ फरमाते हैं तो आपकी और मेरी जरूरत है इस सिस्टम में हम किसी बात पर तनकीद कर सकें। अच्छा, होना ये चाहिए था कि वो फरमाते कि जी फलां लोग करप्ट हैं, आप इनको इस कैबिनेट से रिमूव कर दें और ये इस मुल्क में बड़े सालेह तरीन लोग हैं, इनको ऐड कर दें। चूँकि यहाँ तनकीदी नुक्ता निगाह से गुफ्तगू होती है, मैं समझता हूँ आला अदालत के जज साहब ने जो बात फरमाई हमें उसका एहतराम है। हमारा कदन मकसद इस माहौल में किसी बात को नेगेटिव ना परसीव करना है, ना उसका प्रोपेगेंडा करना है। मुझे इस बात का यकीन है कि जिस शख्स का नाम इमरान खान है, अभी आपको बड़ा जोश आएगा इस नाम को सुनकर, आपको आना भी चाहिए, आपका हक बनता है, क्योंकि आप उन्हें अपना मसीहा कहते हैं। वो शख्स हमेशा एक चीज को लेकर आगे बढ़ा, वो थी इस मुल्क से करप्शन का खात्मा। और फिर आज आप देखें, अब जरा रुक जाइए, अब कैसे देखें, अब आप देखेंगे, बल्कि अब आप क्या देखेंगे, अब कैमरे में बैठे हुए लोग देखेंगे। सुनिए, करप्शन के खात्मे पर बात सुन लीजिए। ना 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 जनाब इमाम, जरा सुनिए तो। करप्ट लोगों से शदीद नफरत है। आपने जिस शख्सियत का नाम लिया, करप्ट लोगों से शदीद नफरत है। आमिर कियानी करप्ट हरगिज नहीं, मैं कहा मेरी क्या बिसात, लेकिन आमिर कियानी इमरान खान के बाएं तरफ बैठेंगे। आमिर कियानी से सिर्फ उनका धंधा छीन लिया, यानी उनकी वजारत ले ली और उसके बाद उनको साइड पे बैठा लिया कि चल बच्चे बैठ यहां, देखता हूं कौन तेरा क्या बिगाड़ता है। जुल्फी बुखारी, नैब ने उनको क्लीन चिट दे दी। जाहिर है जुल्फी बुखारी को नहीं देंगे तो मुझे देंगे। हाल यह है कि मेरा अपना असिस्टेंट, मेरा अपना कोऑर्डिनेटर, उसको नैब ने तलब कर रखा है। ये नैब की परफॉर्मेंस, ये 5वीं मर्तबा मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा आपके लोगों पर करप्शन का खात्मे के हवाले से परवेज खटक किस बात के अजर में? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इमदाद के लिए तो हाथ फैला देते हैं, अल्लाह वास्ते दे दो भाई। एशियन डेवलपमेंट बैंक आज भी आपकी मदद करने के लिए जा रहा है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जब परवेज खटक के बारे में लिख करके भेजता है कि इससे सवाल पूछो, तो आप अदालत दौड़ जाते हैं। इस मुल्क की एक अहम तरीन शख्सियत का टेलीफोन कॉल उसने मुझे किया और उसने मुझे कहा कि इन 2 आदमियों की फाइल में खोलता हूं, जरा थोड़ा सा सब्र करो। मैंने उससे चैलेंज किया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज 6 महीने हो चुके हैं उसे एक टेलीफोन कॉल को, कख नहीं हुआ। हुजूर वाला, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने तमाम करप्ट लोगों से जंग मुखासमत मोल ली है। अपने इस लतीफे पर जब तक आप नजरसानी नहीं करते आगे बात नहीं होगी। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, आता हूं। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम मैं आपकी तरफ आता हूं।
आप ये बताइए, आपके मिजाज बखैर है? ज़रा वीडियो में आपकी तबीयत कुछ नासाज तो नहीं है, खुदा ना खास्ता? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मैडम, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। मैडम ये मुझे बताइएगा, ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा पर आपसे मैं क्या सवाल पूछूं? चलिए मैं सिंध सरकार के हवाले से पूछ लेता हूँ। वज़ीर आला हमारे क्या खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कान के कच्चे तो नहीं है? महज सुनी सुनाई पर 11 यूसीज बंद कर दी। कल कोई और कह देगा कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे दौड़ जाएंगे। मैडम कान तो पहले चेक करना चाहिए था ना। वो विफाक ने आपको टेस्टिंग किट्स ख़राब दे दी, ख़राब टेस्टिंग किट से कोरोना चेक हो रहा है, तो वो अल्लाह मारा पॉजिटिव ही आएगा ना या नेगेटिव आएगा? और इस वक्त तक तो हर खांसता हुआ मरीज कोरोना का पेशेंट है, ये राविया ने रिवायत बताते हैं। बहुत शुक्रिया आरफिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो विफाक ने किट्स भेजी थी, बिल्कुल वो जब गैर मियारी थी, माहिरीन से मशवरा लिया गया और माहिरीन से दिखाया गया और उसके बाद उनको वापस कर दिया गया। जब वो रिज़ल्ट जो है जो आना चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा था, तो उसको फौरी तौर पे वापस कर दिया, जिसकी तर्जुमान वज़ीर आला जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने आपने अभी इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट में बता दिया और उसको वजाहत कर दी। आपने इससे पहले जो सवाल किया वो भी आप ये देखें कि वज़ीर आला साहब ने नहीं, हमने तमाम डीसीज़ को मुकम्मल तौर पे इख्तियारात दिए, एसीज़ को कि वो अपने अपने इलाक़ों में चेक करें कि कहीं और मिनिस्टर्स भी और लोकल गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया। तो वहाँ के जो डीसीज़ थे उन्होंने कहा था कि ये 11 यूसीज़ को मुकम्मल तौर पे यहाँ पर कोरोना है और उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी, जिसके जब फौरी तौर पे उस रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया तो सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे नोटिफिकेशन वापस भी ले लिया। आपको शायद इसका इल्म होगा। और नासिर शाह साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने इस पे बाकायदा बयान दिया था कि ये डीसी ईस्ट ने यह फ़ैसला किया था और जब उसको हक़ाइक़ को जांचा गया, देखा गया, तो उसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया। जी, फैसला तो वापस ले लिया गया मैडम, लेकिन वो जो जग हसाई हुई, आपने बिल्कुल दुरुस्त सिमत में इशारा किया, लेकिन उस वक्त तक तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी रोज़ी फराम कर दी थी ना। मैं मतलब 50 किताबें लिखता सीएम सिंध के बारे में, वो सब बेकार थी, बर्बाद हो जाती ना। वहाँ दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने एक जुमला कह दिया, बात खत्म हो गई। इट मीन्स कि हमारे सूबे पर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं या मौजूद हैं, चलिए आपके अल्फाज में, वो इस लायक नहीं है कि उनसे एक फैसला भी हो सके। कुछ कहिएगा मैडम मुख्तसरन, फिर मैं वक्फे पे जाऊँ। नहीं, देखें अगर सिंध गवर्नमेंट एक्टिव ना होती, फाल ना होती, फुर्ती ना दिखाती, तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर वो नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जाता। पहले जब डीसी ने जो रिपोर्ट दी उसकी रोशनी में उस फैसले को किया गया, लेकिन जब हक़ाइक़ फौरी तौर पे मालूम किया, ये नहीं कि उस लॉकडाउन को, अभी लॉकडाउन शुरू ही नहीं हुआ था, लॉकडाउन रात 12 बजे शुरू होना था, अभी लॉकडाउन हुआ भी नहीं था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था और फिर फौरी तौर पर उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। ज़िमनी सवाल, फिर उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। मैडम ये मुझे बताइएगा, ये एक जो जनाजे की तरफ इशारा किया जस्टिस गुलजार साहब ने, ये इस जनाजे के हवाले से कुछ बताना अगर आप चाहें। जस्टिस गुलजार साहब ने जो फरमाया था उस पर अगर आप तबसरा फरमाएं, सवाल पूछने की मेरी कहां ताब। देखिए, जनाजे के हवाले हम सब तो आपको पता है कि सब आइसोलेशन के अंदर है, जिस सिंध गवर्नमेंट ने हमें बताया, और जो तस्वीर आती हैं उनको देख लिया जाता है। ना तो हम किसी मैयत में जा रहे हैं, ना जनाजे में जा रहे हैं। किसी की अगर डेथ भी हो जाती है तो उसको फ़ोन कॉल के ऊपर ताज़ियत कर लेते हैं, चूँकि हम सबको जो है जो सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट के ने जो अहकाम दिए उसको फॉलो करना। अगर हम नहीं करेंगे तो लाजमी बात है आवाम भी नहीं करेगी। तो हम सबको अपना अपना रोल मॉडल बनना है। अगर किसी ने जनाजे में शिरकत की है, ये कि वो जवाब दें। हम लोग अपने तौर पर आइसोलेशन के अंदर। अच्छा, इत्तेफाक की बात है मैडम, ज़िमनी बात करके फिर मैं निकल जाता हूँ। ये जो भुट्टो साहब की कोरोना प्रूफ बरसी हुई थी, उसमें भी सेंस ऑफ अट्रैक्शन मेरे ये प्यारे चीफ मिनिस्टर इनके इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ दे, और इस एक जनाजे में भी सेंस ऑफ अट्रैक्शन यही थे। ये इत्तेफाक हो नहीं सकता, ये मुकम्मल तौर पर नाअहली ही रही होगी। नाज़रीन, यह वक्त हुआ प्रोग्राम में एक ब्रेक पर जाने का। वापस आएंगे तो सिद्दीकुल फारूक साहब से इंशाअल्लाह ताला कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सिद्दीकुल फारूक साहब से गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं हम। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर ज़हमत की अज़द माजरत जो आपको अब तक इंतज़ार की सूरत में उठानी पड़ी। हुजूर, ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना के ख़िलाफ़ हम जंग जीतने चले हैं, डॉक्टर्स के पास
हाथ छोड़ बर्तन नहीं, उस पर ढक्कन नहीं वाली सूरत हाल है। हमने सिर्फ उनको सलूट किया, उनको बोला लग जाओ बेटा आगे, और आकर के इजराइल अलैहिस्सलाम से हमारी जान छुड़ाओ। ना हिफाजती किट्स की तुम्हें ज़रूरत, क्योंकि तुम वक्त के सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हो। तो उस एक सूरत में ये मुझे बताइएगा, वो जो पंजाब आपने छोड़ा था, आपकी जमात ने, मेरा मतलब है, जहाँ ज़िले अस्पतालों में सिर्फ 130 वेंटिलेटर रह गए हैं, हुजूर वाला सर कुछ हो पाएगा या अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मैं इस सवाल को भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो आपने डॉक्टरों के हवाले से मौजूदा हुकूमत का रवैया है वो ये है कि चढ़ जा बच्चा सूली, राम भली करेगा। ये डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के बारे में तो इनका रवैया ये है। दूसरा, मुझे जो इंतज़ार में आपने रखा, तो अरबी में कहते हैं अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, ये इंतज़ार मौत से भी ज़्यादा शदीद होता है। अब मैं आपको आपके प्रोग्राम के ज़रिए आज जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने वज़ीर और उनकी काबीना के हवाले से कुछ कहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोरोना के ख़िलाफ़ क्या जंग है, तो एक शेर याद आ रहा है, बड़ा पॉपुलर शेर है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो एक आपकी शेर की नज़र नूरुल आरिफीन सिद्दीकी फारूकी अलवी कराचवी के लिए कि नावुक ने तेरे सैद न छोड़ा ज़माने में, तड़पे है मुर्गे क़िबला नुमा आशियाने में। अब आप फरमाइए, मैं आपकी किस सवाल का जवाब दूं और क्या खिदमत करूं? सर सवाल ताज़ा है, सवाल ताज़ा है। सर ये मुझे बताइए, करप्शन के खिलाफ जो बयानियाँ लेकर के आए थे तब्दीली वाले, सर ये तो उल्टी आते गले पड़ने लगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल है ये तारीख होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फरमा दिया कि मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मुशीर लगाया जा रहा है। सर मतलब आपको एलिमिनेट जब पीपल्स पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, तब हमें ये लगा था कि अब कुछ बेहतरी के दिन आए हैं, लेकिन सर आपने कहा उल्लू बैठा है। सर आपके दौर में तो गुल्लू बैठा हुआ था हर जगह, हम तो बड़े चिढ़ गए थे, तंग आ गए थे। वो गुल्लू से जान छूटी तो ये उल्लू गले पड़ गया। सर गुल्लू बेहतर था या उल्लू? चले उल्लू से गुल्लू बेहतर था ना। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज अजीब अजीब सूरत हाल सामने है, और वो मुहावरा बोलने को जी चाह रहा है कि चोर मचाए शोर। देखिए, इमरान खान साहब ने कुछ 2 महीने के बाद कहा, देखें हमारा कोई स्कैंडल नहीं बना। अब स्कैंडल पे स्कैंडल चला आ रहा है, और जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, चीनी वगैरह वगैरह, उनको छोटी वजारत दे के बड़ी वजारत दे रहे हैं कि शाबाश बेटा अब और चोरी करो। ये देखा, मैंने तुम्हें इनाम दे दिया, तुम्हारे पास छोटी वजारत थी, मैंने तुम्हें बड़ी वजारत दे दी। एक दिन इधर किया, दूसरे दिन उधर किया, एक दिन 2 कलमदान लिए, तीसरे दिन फिर वापस कर दिए। ये दर हकीकत, और फिर इमरान खान साहब खुद यानी अपना जो काला धन है, जो आदमी सफ़ेद कराए और रियासत मदीना का नाम ले, और सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में काला धन सफ़ेद कराए, उनकी हमशीरा मोहतरमा जो हैं वो रियासत मदीना की मिसाल कायम करते हुए दुबई में 60-62-65 अरब रुपए का अपना काला धन सफ़ेद कराएं, तो फिर क्या बाकी रह जाता है मेरे दोस्त? आपने अभी बहुत से अपना BRT और दूसरा सब का नाम लिया है। ये किस तरह से कह सकते हैं कि जी हम करप्ट नहीं है और हम करप्शन नहीं कर रहे? इमरान खान बड़ा साफ सुथरा आदमी है। अभी इनसे पूछे लेते हैं। सर आपने ये मौका फराहम कर दिया, जवाब तो पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है, क्या किया आपने करप्शन के खिलाफ? अभी पूछ लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब, सर करप्शन के खिलाफ बयानियां देने वाली सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया, हालांकि ये इल्ज़ाम तो नहीं है, कुछ कवाकिब तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद फिर तीसरा मामला जो है वो आ रहा है। सर ये खुसरू बख्तियार साहब को जो अजर मिला है उनकी मुबैना तौर पर करप्शन का, मुबैना, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत सख्त सज़ा नहीं हो गई? एक मिनिस्ट्री वापस लेकर के और दूसरी मिनिस्ट्री दे देना। दूसरा, अलीम खान साहब को भी
वो नारा आपने सही कर दिखाया, साफ चली शफाफ चली, बाकायदा इनको तो धो धुला करके सैनिटाइज करके और बिल्कुल पवित्र करके दोबारा सूबाई वजीर बना दिया गया अलीम खान साहब को। इसके भी कुछ फ्यूज और बरकत होंगे जो मुझ नाहंजार को समझ नहीं आ रहे, जरा बताइएगा। हुजूर किबला नाहंजार साहब, देखिए आज के प्रोग्राम की खूबसूरती बड़ी है कि एक तरफ सिद्दीक है, सिद्दीकुल फारूक, दूसरी तरफ सिद्दीकी है, और मैं तवक्को ये कर रहा था कि शायद को थोड़ा बहुत सच दोनों साइड से आएगा। पहले तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की नजर एक शेयर करूंगा। इन्हीं के बारे में कहा था सदर गुलाम इस्हाक खान साहब ने, इनको याद होगा, इनकी यादाश्त बड़ी अच्छी है कि रुतों पे बस न चला वरना ये वतन वाले, फजाएं बेचते नीलाम रंगों बू करते। ये वो मेडल था जो इनके जद्दे अमजद इनको उस वक्त देकर गए थे, इनके क्या की जद्दे अमजद। अब बात आ गई आपकी, देखे किबला आप है इस वक्त काजिउल कज़ा, मुकर्रर शोला बया, खतीब बेमिसाल। आपकी अब लफ्जों के ये जो जादू है, आपके जो मचलते ख्यालात हैं, आपके जो तरफते जज्बात हैं, ये उसी तरह से संजीदा रहने चाहिए जिस तरह से आपने सिद्दीकुल फारूक साहब की बात सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर लोगों की सियासी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के बेटे, भतीजे, भांजे, दामाद समझी पे करप्शन चार्जेस नहीं है। ये वो बातें करते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, जाहिर है इनके पास बेचने को कोई चूरन नहीं है। वो हकीम है कि जिनके सामने अब एक FCPS डॉक्टर आकर बैठ गया है, इनका मतलब बंद होना ही होना है, ये बातें करें या ना करें। मैं आपसे एक बात बताऊं नदीम कुरैशी साहब, आपको तो पता ही है आप मुझे कितने पसंद हैं। मेरी यार सुनने, मेरी जब आप बात नहीं सुनेंगे ना फिर मजा नहीं आएगा। आप बहुत खूबसूरत बोलते हैं, आप सुनेंगे उसी तरह से। सिद्दीकुल फारूक साहब अलीमा खान साहब से शुरू होते हैं और अब इनको एक नया टॉपिक मिल गया खुसरो बख्तियार साहब का। देखें भाई, ये चीनी का जो स्कैंडल बनाया है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अगर 2-4 लोग थे तो खानदान अशराफिया, खानदान शरीफिया भी इसके बेनिफिशियरी। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। नदीम कुरैशी साहब, आपने जो कहा मैंने सुना, अब आपको मेरी थोड़ी बहुत सुननी पड़ेगी सर, ये प्रोटोकॉल है। सलमान शहबाज का सवाल मैं आपकी जाती फरमाइश पर सिर्फ आपको मुतमईन करने के लिए अभी जिस अंदाज में पूछूंगा, इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम जिसको कहते हैं ना जज्बात, वो ठंडे हो जाएंगे सिद्दीकुल फारूक साहब से बस। लेकिन सवाल आपसे मेरा फिर वही है, आपसे आपके लोगों की करप्शन का पूछा जा रहा है, तो आप मुझे 1970 के धंधों से क्यों जो है वो उलझा रहे? मैंने आपसे ये सर बात ही खत्म नहीं हुई ना सर, बात खत्म नहीं हुई ना सर, बात खत्म नहीं हुई ना सर, बात तो सुन लीजिए। मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे जहांगीर तरीन की करप्शन के बारे में पूछा। बाबा PTI जहांगीर तरीन को आप क्यों भूल गए? आपके इस वक्त के जो दस्ते रास्त हैं, खुसरू बख्तियार, जिसको आपने ये अजर दिया है, चलो खुसरू बख्तियार आपको नजर नहीं आया, आमिर कियानी के बारे में क्या ख्याल है, परवेज खटक के बारे में क्या ख्याल है? हुजूर यहाँ तो मतलब आप समझ जाएं, बहुत सारी मिसालें जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। कोई एक जवाब तो दीजिए सिद्दीकी साहब, कोई एक आप सबूत ही दिखा दे लोगों को। ऐसे मुनासिब नहीं होता कि हर वो नाम जो आपकी जुबान पर रटा हुआ है, आपके दिमाग पर चढ़ा हुआ है, आप उसका जवाब दे। देखें आपको मतलब आपके पास अपने लोगों की मुबैना करप्शन का जवाब नहीं है, ये इससे तो ये साबित हो गया ना। कह रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को ना अबव द लॉ करार दिया जा सकता है। नहीं, ये तो वो लाल गुलाबी बात है जो पिछले 3-4 दिन से मैं सुन रहा हूं। जहांगीर तरीन का क्या होगा मुझे बताइए, खुसरू बख्तियार क्या किया आपने ये बताइए। एक वजारत लेके दूसरी वजारत दे देना ये एहतसाब होता है? आमिर कियानी से एक वजारत लेकर के और आपने उसको बगल में बिठा दिया वजीर आजम के, ये एहतसाब किया आपने? सुने तो सही ना, सुनाइए तो बिटवीन द लाइन। आप तो झाले उतारने लगते हैं सर छत से। नहीं सुने, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोटो है हम उस पर अमल करेंगे। आप देख लें कभी किसी गवर्नमेंट में आज तक उसके बुजुर्ग के हवाले से कोई रिपोर्ट शायद नहीं हुई। आप क्रेडिट को भी डिस्क्रेडिट करते हैं। इसका क्रेडिट मैं पिछले तमाम प्रोग्राम्स में दे चुका, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपको निशाने हैदर दे दिया जाए? आपके वुज़रा ने भंड मारा, ये तो आपके खिलाफ FIR है। ये प्रोग्राम शुरू दिन से मैं कहता चला आ रहा हूं कि आपके ये लोग निकम्मे निठल्ले हैं, फलाने ढिमकाने। वुज़राए आजम, वजीर आजम, वक्त के वुज़रा, आप जैसे जय्यद सहाफ़ी जिसको कहते हैं सियासतदान, वो बैठ करके और उनके हक में पता नहीं कौन कौन सी बातें करते थे। हुजूर वाला आपके खिलाफ, आपके पास इन लोगों की हिमायत में बोलने के लिए कोई एक लफ्ज भी तो नहीं है तो बोलिए, बिटवीन द लाइन में सुनता हूं। हाँ सुने ना, सुने
एक रिपोर्ट शायद हुई है, उसका फॉरेंसिक हो जाने दें। बस और इनके पास भी नाजरीन वही जवाब है कि हर सवाल 25 तारीख के बाद जवाब मिलेगा। इनके पास भी हर मर्ज का हरीफ है। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं, फिर शाहिदा रहमानी साहबा से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आन पहुँचे हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा मोहतरमा, ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आला सिंध फरमा रहे हैं कि हमने पूरे 2.5 लाख राशन तकसीम किए हैं, अल्लाह नजर बस से बचाए, इनके इस कॉन्फिडेंस को किसी की नज़र न लगे। सिंध की आबादी 2.5 लाख है मैडम? आरफीन, बात 2.5 लाख अब तक तकसीम किए, ये उन्होंने बताया। इसके अलावा मुखैया हज़ात फलाही इदारे जो जिस नो मैडम अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा अगर आप सुन लीजिए फिर मैं चुप हो जाऊंगा और आप बोलिएगा। एक मिनट मेरी बात सुने। नहीं मैं चुप हो जाता हूँ, मैं सिर्फ एक ज़िमनी सवाल ऐड करके चुप हो जाता हूँ। मैडम मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात कर रहा हूँ। नहीं दिया, अगर आप नहीं, मैं उठ के चली जाती हूँ, मैं आप अपना प्रोग्राम कर लें, मैं चली जाती हूँ, आप प्रोग्राम कर लें, ठीक है? क्योंकि आपको मेरा बोलना, जहां मैं शुरू होती हूँ आप इंटरप्ट करते हैं, आप मुझे बात करने नहीं दे रहे। नहीं। मैं कह रही हूँ कि इंतहाई नाकाफी है और ये इमदाद इसी और ज्यादा दी जाएगी। अभी 2 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को दिए गए थे, इसके साथ ही इमदाद भी दी जा रही है, लोगों से भी कहा जा रहा है, फलाई इदारे भी काम कर रहे हैं। ये नाकाफी है, हम ये नहीं कह रहे कि ये काफ़ी है। इसके अलावा तमाम MNAs, मुखैयर हजरात, MPs, हर एक अपने अपने हलके को देख रहा है, हर एक अपने तौर पे कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें हम समझते हैं, हमारा मजहब भी हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हमारे एतराफ़ में सबसे पहले वो यही कहता है कि अपने इतराफ़ में अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को देखो कि कोई घर में भूखा ना सो जाए। प्रोफेशनल आपको पता है मांगने वाले बहुत है, लेकिन जो इज्जतदार है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ये हम सब पर फर्ज है कि हम ऐसे लोगों को फाइंड आउट करें, देखें और उनके घरों में खामोशी से। अभी आपने कहा कि जी रात को पहुंचाया जा रहा है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का दावा करती हूँ कि मैं खुद पहुंचा रही हूँ। अच्छा एक बात चले आपने कही है तो फिर मुझे मजबूरन कहने पड़ रही है। आपके दाएं बाएं रहने वाली किसी शख्सियत से जब मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने मुझे क्लियर बताया कि कहीं किसी को राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, ये वही पुराने अजगर जो खाया करते थे वही खाने कमाने में लगे हुए हैं। आपने कहा तो मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है। दूसरी बात मैडम ये मुझे बताइएगा, आपने जो मुझे अल्लाह मियां की बातों में उलझाया, मैडम मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मैडम मैं आपका सवाल, आप मेरा सवाल सुनिए, मैं आपका जवाब सुनता हूं। ये कर लेते हैं, ठीक है? सूबे की आबादी 2.5 लाख हरगिज नहीं है, लेकिन सूबे का वजीर आला इतने अरसे तक अवाम पाकिस्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो बयानात से गुमराह करने के बाद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इजराइल अलैहिस्सलाम से हर मिनट डराने के बाद आज ये कहने पे कादिर हुआ है एक पूरे हफ्ते में कि हम 2.5 लाख लोगों को केटर कर सकें। वो भी आप कह रहे हैं, इस बात के कोई शवाहिद नहीं है, क्योंकि सीएम कह चुका कि हम राशन देते हुए तस्वीर नहीं खिंचवाते, हम इतने नेकोकार लोग हैं। आप कह रही हैं तो मान लेता हूं, वरना दिल तो नहीं करता। लेकिन फिर भी मैडम ये सुबह 4 से 7 जो नेकी के औकात आपने या आपके वजीर आला ने या बिलावल साहब ने मुकर्रर कर रखे हैं, बदी के लिए तो दुनिया में कहीं कोई टाइम नहीं है। ये नेकी 4 से 7 के दरमियान होती है और पूरा दिन सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। देखिए रात के टाइम में इसलिए पहुंचाया जाता है कि जब लॉकडाउन हो जाता है खामोशी के साथ, ताकि वो प्रोफेशनल जो आपको पता है कि इस वक्त गदागरों की भी एक बहुत बड़ी टीम आ चुकी है और हर ट्रक को लूटा जा रहा है, तो और इस वजह से भी कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, खामोशी से उसके घर पे राशन पहुंचा दिया जाए, ये वो अमल है। अगर अभी हम तस्वीर बना रहे होते आरफीन, तो आप ही शोर मचा रहे होते कि देखें जी ये राशन दे रहे हैं, तो फला की तस्वीर बना रहे हैं। मेरे पास 3 लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैं मुरव्वतन नहीं चला रहा हूं क्योंकि बड़े मामला आते हैं। बुक्स भुट्टो में मुब्तला रहते हैं। मैंने तो भुट्टो साहब का नाम ही नहीं लिया मैडम। मैं आपको भेज देती हूँ, आपको उनके नंबर्स भेज देती हूँ। कल ईस्टर था, अभी आपने इससे पहले कहा था, उसके बाद मुझे बोलने ही नहीं दिया था। आपका कल ईस्टर था, हमने मसीही बरादरी को बड़ी तादाद में यहाँ पर तैसर में, यूसुफ गोट में, दीगर इलाकों में रहते हैं। मैं नंबर देती हूँ, आप पूछें कि किस तरीके से हमने खामोशी दिया, उनको बुलाकर उनको खामोशी के साथ उनके हैंड ओवर किया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हिंदुओं को नहीं दिया जा रहा, हम हिंदू, ईसाई, मुसलमान सबको दे रहे हैं। ये नहीं कि मेरा 2.5 लाख में आपने सब पूरे कर दिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मेरा सलाम। मतलब 2.5 लाख में सब देखें इतना संजीदा मजाक। वो जो
आरफीन डायलॉग तो वो जो सिंध गवर्नमेंट ने दिए, सिंध गवर्नमेंट ही की बात कर रहा हूं मैडम, मैं मुखैयर हजरात की बात नहीं कर रहा। मुखैयर हजरात का गुनाह भी उनके सर है और उनकी नेकी भी। इसमें तीर क्या मारा आप लोगों ने? मुखैयर हजरात को वो बता दिया, जाओ वो बैठा है नंगा भूखा, उसको दे दो बस। इसमें अल्लाह मियां के सिपाही बने में आप लोग। आरफीन अब आप बात कर लें, आप अपना सारा तजिया पेश करते हैं, आप अदालत लगा लें, आप फैसले कर लें, आप सब कुछ कह दें, हमें बुलाने की जरूरत नहीं। आप रोजाना बैठ के यहाँ तबर्रा पढ़ लिया करें सिंध हुकूमत के ऊपर कि सिंध हुकूमत ये कर रही है। मैडम मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। तो अब तक कितने लोग कोरोना के अंदर होते हैं? आज आप ये देखेंगे कितने लोग, आपने इस पर आज कोई कमेंट्स नहीं किया कि आज जो सिंध गवर्नमेंट ने 136 अफराद का कोरोना टेस्ट कराया, उसमें 128 जो थे वो कोरोना के मरीज अगर सेहतयाब हुए तो आप कह देते कि ये भी सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा इंतजाम किया था, तो इतने लोग सेहतयाब हो गए। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ हर घर से लाशें उठे, कोरोना इस तरह फैल जाए जिस तरह आज अमेरिका, यूरोप? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ वजीर और आप लोग कह रहे हैं, मुझे पता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए कि आप लोगों को डराना मकसूद है, जब तक लोग डरेंगे नहीं आपकी सियासत नहीं चलेगी। नो मैम, कोरोना इतना जानलेवा नहीं है जितना आप तमाम लोग उसको बता रहे हैं। मैडम इससे ज्यादा लोग फालिज से मर जाते हैं, इससे ज्यादा लोग कार्डियक अरेस्ट में मर जाते हैं। मुझे पता है कि ये हुकूमतों की जरूरत है कोरोना को जिंदा रखना, और इसके लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। सहाफत चमका रहे हैं, आप सहाफत चमका रहे हैं। मैं रिस्पेक्ट के साथ आपको कह रही हूं कि आप सहाफत को चमका रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए। मैडम आप अगर थोड़ा सा तवक्कुफ करें, मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी पर 1000 एहसास प्रोग्राम के 1000 रुपए, ऐसे पता नहीं कितनी 1000 रुपए खाने का इल्ज़ाम फैसल वावडा ने लगा दिया। हुजूर वाला, पीपल्स पार्टी अपने तौर पर सूबे में जो कुछ कर रही है उसकी जो भी अच्छी बातें, क्या है उसमें हमने अपने इस प्रोग्राम में मुताद्दिद मरतबा वज़ीर आला सिंध को क्रेडिट भी दिया, मुख्तलिफ बातों का मेरा ख्याल है मैडम की नज़रों से प्रोग्राम गुजरा। ये मैडम ये FIR आपकी मीडिया विंग का है जो हर बुरी बात को तो आगे प्रोपेगेट करता है, लेकिन मेरी कई भी अच्छी बातें उसको नज़र नहीं आती। सर ये मुझे आपसे पूछना था, अली जैदी साहब भी कह रहे थे कि सिंध हुकूमत ने आज तक किसी यूसी में राशन नहीं दिया। सर ये अगर इसी तरह से इत्तेहाम दर इत्तेहाम, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम चलता रहा तो किधर गया वो इत्तेहाद बैनुल फलाना जिसकी बातें की जाती हैं? इनका तो काम ही यही है। मैं बहुत आपने अच्छा सवाल किया। असल बात ही यही है कि जिसका ये काम था, जिसको सबसे बड़ा ओहदा दिया गया, ले लिया, जैसे भी हुआ, उसका काम था कि एक पॉलिसी बना लेता सबको बिठा के। बदकिस्मती से वो एक पॉलिसी नहीं बन सकी, अभी तक कन्फ्यूजन दर कन्फ्यूजन है। और अब मैं आता हूँ अपने कुरैशी साहब की तरफ, उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपके ज़रिए सारे नाजरीन के सामने रखूँगा कि वो बेटा और बेटियाँ जो कहते थे कि हमारी वालदा कैंसर की मरीज़ा हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे और वो शहीद हो गई कैंसर से, आज वो मजमूई तौर पर को 100-150 अरब रुपए के मालिक हैं, अरबों खरबों पति हो गए। वो बंदा जो पुलिस अफसर का बेटा था, आज उसके पास भी 500-600 अरब रुपए हैं कम अज़ कम मुबैना तौर पर। और वो लोग जिनके पास 1962 में 7 कारखाने थे और वो ना सियासत में थे ना हुकूमत में, उन्हें मूरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। और उस पे मैं ये अर्ज़ करूँगा, ये जो अपनी सारी पाकीज़गी और अपने लीडर की पाकीज़गी की बात करते हैं कि कुरैशी साहब इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे कबा देख। और इस हकीर पुरतकसीर फ़कीर पे आपने जो बात की, तो मैं ये कहूँगा कि तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। अल्हम्दुलिल्लाह। राइट सर, आपकी तरफ मैं आता हूँ। नदीम कुरैशी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं हुजूर? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ, आपका पूरा पाकिस्तान सुन रहा है हुजूर। अरे सर ये तो आपका हुस्न ज़न है। सर ये पूछना था, अल्लाह आपको नेकी दे, ये डॉक्टर साहब जो हैं उनकी विकेट भी खतरे में है, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा की। अभी तो खैर से उन पर एक इल्ज़ाम भी था, तो इंशाल्लाह ये मुझे बताइए कब तक इनको क्लीन चिट मिल जाएगी और उसके बाद फिर इनको किसी और जगह फिट कर देंगे, क्योंकि लोगों की दिहाड़ी वगैरह भी तो चलनी चाहिए। और बकौल आपके कि आप तो आए ही लोगों को रोज़गार देने हैं, और ये हम कमबख्त जो हम लोग थे, ना अक्ल लोग, ना आक़िबत अंदेश लोग,
वो लोगों से मुराद आम लोग समझे, हमें नहीं पता था आप MNAs MPAs की बात कर रहे हैं। देखिए नूरुल आसिन साहब, मैं एक आपसे अर्ज करूं, एक तो अभी आपने प्रोग्राम के आगाज में जो मेरा बैनर दिखाया मुझसे मुराद सियासतदानों का, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जब भी आप किसी इल्जाम अलैह को बुलाएं तो इल्जाम जिस पर इल्जाम हो उसको भी बुलाएं और जो इल्जाम लगाता है उसको भी बुलाएं। ये बैनर की मैं आपको वजाहत कर दूं, ये सियासी मुखालफिन की तरफ से था, हल्के की आवाम की तरफ से नहीं था। सर वो बात तो हो गई। मिर्जा साहब की बात, आप जेल में एक बात रख रहे, इमरान खान साहब जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उस पर अमल करते हैं। मुझे अब इस बात से, क्योंकि आपके पास एक लफ्जों का बेपनाह खजाना है और आपने ये तय किया हुआ है कि मैंने ये लफ्जों के तीर इन पर इतने और ये यू टर्न मैं लेता रहा हूँ। वो शायद रहमानी साहब बिल्कुल ठीक कह रही कि आप वो मतलब की बात तो सारे सियासतदान एक दूसरे के मिल ही जाते हैं, वो दिहाड़ियां एक साथ है ना। वो आप अगर उनकी हिमायत कर रहे हैं तो कौन सी नई बात है, अगर आप बेरोजगार हो गए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा सर। वो करते हैं और यू टर्न मैं और सिद्दीकी साहब लेते हैं। देखिए ना, देखिए सदीकुल फारूक साहब अगर कहे शोर बचाए शोर, ये मैं तो इसे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी कहूंगा। अंदाजा करें वो लोग इमरान खान की 1.5 साल हुकूमत पर ये यू टर्न मैं ले रहा हूं फरमा रहे हैं। वैसे 100 यू टर्न है। अभी इन्होंने फरमाया कि जी एक शख्स पुलिस वाले का बेटा था, उसने 7 कारखाने बनाए। हुजूर वो तो आपकी काबीना का हिस्सा रहे, वो तो शहबाज शरीफ साहब के दस्ते रास रहे, उन्होंने तो पूरी पॉलिटिक्स आपके साथ की और आजकल भी आप उनकी तरफ बड़ी ललचाई नजरों से देख रहे हैं कि शायद को तूफान। अब आप रियासत मदीना बना रहे हो ना, अब आप रियासत मदीना जो बना रहे हो। सदीकुल फारूक साहब, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कौम ने आपको रिजेक्ट कर दिया 2018 के इलेक्शन में। कौम ने कहा आप तो मेरे अच्छे भाई हैं, आप तो मेरे अच्छे भाई हैं, लेकिन बात ठीक करें ना। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, मोहतरम सैयद फारूक साहब और मोहतरम नदीम कुरैशी साहब, आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाज़रीन कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।